आज हम पढ़ने वाले हैं देयर। देयर का यूज दो तरीके से करा जाता है। पहला, जहां पे आपके पास सब्जेक्ट ना हो, दैट मीन ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जो आपको बनाना है लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस में, तो वहां पे हम यूज करते हैं देयर को। साथ ही साथ कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास सब्जेक्ट तो है बट आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन दोनों कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं। पहली कंडीशन, या तो सब्जेक्ट ना हो, दूसरी कंडीशन या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो कोई सेंटेंस या वाक्य बनाने के लिए, तो इन दोनों कंडीशन में हम यूज करेंगे देयर को। अब हम क्या करना है, देयर को हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से और कहां पे हमें देयर का यूज करना होता है। तो सबसे पहली बात, देयर का मीनिंग क्या होता है? देयर का मीनिंग हम यहां पे देखेंगे। यदि मैं वैसे बात करूं तो देयर का मीनिंग होता है वहां, बट यहां पे हम उसके वहां के रूप में यूज नहीं करेंगे। आपको मैंने बताने के लिए यहां पे नोट कर दिया है, देयर का मतलब होता है वहां। बट अब चूंकि देयर यहां पे एक एज अ टॉपिक हम स्टडी करेंगे तो इसको हम दो तरीके से यूज करना सीखेंगे। पहली बात, यहां पे यदि आप देखो, मैंने यहां पे लिखा है देयर। अब देयर को हम दो तरीके से यूज करेंगे। पहला, या तो आपके पास क्या ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो हम यहां पे नोट करेंगे सब्जेक्ट, राइट। तो एज आ आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, एज आ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट दैट मीन प्लेस, राइट। ऑब्जेक्ट कंसीडर करो या फिर से आप प्लेस मान के चल सकते हो कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपके पास सब्जेक्ट ना हो। दूसरी बात, या फिर आपके पास कोई प्लेस या ऑब्जेक्ट ना हो, तो वहां पे भी हम देयर को लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट के रूप में मैं आपसे बताऊं, मुझे बोलना है जंगल में शेर है। क्या बोलना है? जंगल में शेर है। कुर्सी है, पेन है, मोबाइल है, घर पर है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जंगल है और शेर है, राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? मैंने बोला चेयर है, तो ओनली चेयर, ये क्या है? ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना होगा? तो इसीलिए हम पढ़ते हैं देयर को। तो मैंने बोला जंगल में शेर है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लेंगे देयर इज लायन, राइट, इन फॉरेस्ट, और इन दी फॉरेस्ट भी आप बोल सकते हो। तो आपने यहां पे देयर का यूज करा क्या? एज अ सब्जेक्ट के रूप में। अभी हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो देयर इज लाइन इन फॉरेस्ट, मैंने बोला कुर्सी है, तो आप क्या बोलोगे? देयर इज चेयर, मतलब आपने बोला कुर्सी है। मुझे बोलना मोबाइल है, तो क्या बोलोगे? देयर वॉज और देयर इज मोबाइल। आपको बोलना है घर पर है, क्या बोलना है? घर पर है या घर पर नहीं है, तो कैसे बोलोगे? देन आप बोलोगे देयर इज नो वन एट होम, मतलब घर पर कोई नहीं है। तो यहां पे भी हमारे पास क्या नहीं था? सब्जेक्ट नहीं था सेंटेंस बनाने के लिए, तो वहां पे हमने यूज करा देयर को। मैं बोलूं आसमान में तारे हैं, तो आसमान है और तारे हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या बोलोगे? देयर। क्या यूज करना है आपको? देयर। तो देयर आर स्टार्स इन स्काई, और इन दी स्काई आप बोल सकते हो। तो यहां पे एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज करा हुआ है। दूसरी बात, सर ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे लगाना है? चलो मैंने आपसे बोला वहां जाओ, कहां जाओ? वहां जाओ, तो आप क्या बोलोगे? यू विल से दैट गो देयर। मुझे बोलना है, क्या बोलना है? कि वहां बैठो। क्या बोलना है? वहां बैठो। तो कैसे बोलूंगा? वहां के लिए क्या यूज करेंगे? देयर। तो सिट देयर। और कैसे यूज कर सकते हैं? मुझे आपसे बोलना है वहां देखो। कहां देखो? वहां देखो। यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां के लिए हम क्या लगाएंगे? देयर। तो क्या बोलेंगे? लुक एट देयर। लुक एट देयर, दैट मीन वहां देखो। कहां पर देखो? वहां देखो। लुक एट देयर। इस तरह से हम देयर को एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। मैंने बोला आपसे स्कूल वहां है, कहां है स्कूल? मुझे नहीं आपको बताना कौन से एड्रेस पे, कौन सी लोकेशन पे है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? स्कूल वहां है, कॉलेज वहां है, मार्केट वहां है, घर वहां है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं देयर। तो मैं क्या बोलूंगा? स्कूल इज देयर। इज इट क्लियर? तो हम देयर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला होता है एज अ सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस या किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगाओ। दूसरा, किसी सेंटेंस या वाक्य में ऑब्जेक्ट या प्लेस नहीं है, तो वहां पे भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सर इनको सेंटेंस आपने बनाए कैसे हैं? तो
पहली कंडीशन आपको दोनों चीजें पता है। दूसरी कंडीशन होती है कि देयर को हम 3 तरीके से यूज करते हैं, दैट मीन प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ देयर के बारे में बताया है, अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे सेंटेंसेस बनाना है, अब हम उसको देखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहां से, राइट। अब हमें क्या करना है, देयर को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। इसको यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं, ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे देयर की डिटेल में स्टडी। आपको देयर के बारे में बेसिक पता हो गया कि देयर क्या होता है। नाउ अब जैसा कि हमें पता है टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो भाई यदि वहां कुर्सी है तो वहां कुर्सी थी, वहां कुर्सी होगी, वहां घर है, वहां घर था, वहां घर होगा, मोबाइल है, मोबाइल था, मोबाइल होगा, पैसे हैं, पैसे थे, पैसे होंगे। भाई तीनों कंडीशन हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहां पे देखेंगे प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे। प्रेजेंट में हम यूज करेंगे, पहले यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको लगाना है एज और आर। क्या लगाना है, एज या फिर आर होता है। प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग होता है। दूसरी बात कहां लगाना है, दूसरा आपको देखना है पास्ट में। कहां देखना है, पास्ट में। पास्ट में हम क्या लगाएंगे, या तो वॉज या फिर वर लगाएंगे। देयर के साथ की बात हो रही है, राइट। देयर के साथ क्या लगाएंगे, या तो वॉज या फिर वर। तीसरी बात, तीसरा कहां यूज करना है, फ्यूचर में करना है। कहां करना है, फ्यूचर में करना है। ये देखो, प्रेजेंट में एज और आर लगाएंगे, पास्ट में वॉज और वर लगाएंगे, फ्यूचर में विल भी लगाएंगे। इज इट क्लियर? दैट मीन हमने टेंसेस को 3 प्रकार से पढ़ा हुआ है, या आपको पहले से पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता है तो हम बता देंगे आपको, राइट। इधर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक में स्टडी करेंगे, डिटेल से करेंगे कि भाई प्रेजेंट में हमारे पास क्या है। प्रेजेंट में है एज और आर। क्या है, एज और आर। तो सबसे पहले बात आती है कि एज को कहां यूज करना है और आर को यूज कहां करना है। तो एज और आर का यूज हम अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, यदि मान लीजिए मैंने बोला पेन है, तो एक पेन है तो एज लगाएंगे, एक से अधिक पेन है तो आर लगाएंगे। दैट मीन देयर के साथ हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से एज और आर को लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कुर्सी है, तो कितनी कुर्सी हैं, यदि एक है तो देयर इज, एक से अधिक हैं तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, दैट मीन यहां पे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम लगाते हैं। सिंगुलर दैट मीन एक वचन, प्लूरल दैट मीन बहुवचन। ठीक है, मैंने बोला मोटरसाइकिल है, तो एक है तो एज, एक से अधिक है तो आर लगाएंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। वी नीड स्ट्रक्चर टू मेक दी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे देयर प्लस आप लगाओगे एज या फिर आर, देन आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, राइट। क्या लगाना है, देयर, देन एज या फिर आर लगाओगे, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, देन आप लगा सकते हो आरपीएम। क्या लगा सकते हो, आरपीएम। अब आप लोग बोलोगे सर आरपीएम क्या है, तो आरपीएम का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। यहां पे मैं उसको नोट कर देता हूं आरपीएम के बारे में। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए, मैं यहां पे बता देता हूं। आरपीएम बराबर रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच का बचा हुआ हिस्सा, मतलब सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा। ये क्या होता है, तो ये बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या बोलना है मुझे, जंगल में शेर है, राइट। तो पहले सेंटेंस क्या बनना चाहिए था, शेर है। क्या है, शेर है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास ना तो सब्जेक्ट है ना कुछ है, तो शेर है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वहां पे हम लगाएंगे देयर। क्या लगाएंगे, हम यूज करेंगे देयर का। तो मैंने यहां पे बोला देयर। अब चूंकि एक शेर है तो क्या लगाएंगे, एज, तो देयर इज लायन।
क्या है, देयर इज लायन मतलब शेर है, कहां है भाई, सेंटेंस तो पूरा हो गया, देयर प्लस इज या फिर आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो देयर इज लायन। अब जंगल में है, कहां पे है, जंगल में, तो जंगल आपका क्या हो गया, आरपीएम, आरपीएम मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप यहां पे बोलोगे देयर इज लायन इन दी फॉरेस्ट। क्या बोलना है, देयर इज लायन इन दी फॉरेस्ट। मुझे बोलना है, आपसे क्या बोलना है, देयर आर कार्स, राइट, मुझे बोलना है वहां कार्स हैं, तो क्या बोलूंगा, देयर आर कार्स। क्यों, क्योंकि एक से अधिक कारें हैं। लेकिन वहीं पे यदि मैं आपसे बोलूं देयर आर कार्स इन दी पार्किंग, तो जो इन दी पार्किंग हुआ कि कारें हैं, वो आपने सेंटेंस बना लिया देयर के साथ, लेकिन आपको एडिशनल बताना है कि भाई कहां पे हैं, तो वो हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, दैट मीन आरपीएस। मैंने यहां पे एम लिख दिया है, यहां पे आप लोग एस कर लेंगे। क्या है, यहां पे एस करना है, आरपीएम नहीं है, आरपीएस, ठीक है। सब लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, यहां पे आरपीएस है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। तो मैंने बोला देयर आर कार्स इन दी पार्किंग, इन दी पार्किंग, दैट मीन पार्किंग में कारें हैं। जिन्होंने करेक्ट नहीं करा यहां पे करेक्ट कर लो, आरपीएम नहीं, वो आरपीएस होता है। क्या है, आरपीएस, यहां पे भी आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देयर आर कार्स इन दी पार्किंग। मुझे बोलना है बॉटल में पानी है, कहां पे है, बॉटल में पानी है, तो पानी है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि देयर इज वाटर। क्या है, देयर इज वाटर, बट कहां है आपको वो आरपीएम में बताना है। तो यू विल से दैट देयर इज वाटर मतलब पानी है, आपको बोलना है पानी है, देयर इज वाटर। ब्लड है, देयर इज ब्लड। चीनी है, देयर इज शुगर। कुर्सी है, देयर इज चेयर। बट एडिशनल यदि बताना है तो आरपीएम लगाना पड़ेगा। तो देयर इज वाटर इन बॉटल, दैट मीन बॉटल में पानी है, जो शीशी होती है पानी की, बॉटल होती है, तो बॉटल में पानी है। आपको बोलना है मोबाइल है। क्या है, मोबाइल है, तो क्या बोलोगे, देयर इज मोबाइल। क्या बोलना है, देयर इज मोबाइल। अब एक मोबाइल है तो एज लगाया, एक से अधिक होंगे तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे, देयर आर मोबाइल्स। मैं आपसे बोलूं मोबाइल में बैलेंस है, किसमें, मोबाइल में बैलेंस है, तो पहला सेंटेंस है बैलेंस है, तो देयर इज बैलेंस। क्या बोलोगे, देयर इज बैलेंस मतलब बैलेंस है किसमें, इन मोबाइल, तो देयर इज बैलेंस इन दी मोबाइल, वो आपका हो जाएगा आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो देयर इज मोबाइल, राइट, और देयर इज बैलेंस इन द मोबाइल। बाइक में पेट्रोल है, क्या बोलना है, बाइक में पेट्रोल है, तो क्या बोलोगे, देयर इज पेट्रोल इन दी बाइक। ट्रैक्टर में डीजल है, देयर इज डीजल इन द ट्रैक्टर, राइट। घर में पैसे हैं, देयर इज मनी इन द हाउस, राइट। सर पर बाल हैं, देयर आर हेयर्स ऑन द हेड। यहां पे देखेंगे, यदि मुझे बोलना है कि सर पर बाल है मतलब सिर में बाल हैं, तो यू विल से दैट देयर आर हेयर्स ऑन द हेड मतलब क्या, सर पर बाल हैं, मुंह में दांत हैं। आप लोग के मुंह में दांत हैं, बिल्कुल हैं, तो क्या बोलोगे, देयर आर टीथ। यहां पे आर लगाना है आपको, तो देयर आर टीथ इन दी माउथ, दैट मीन मुंह में दांत हैं, देयर आर टीथ इन दी माउथ। हाथ में 5 अंगुलियां हैं, कितनी अंगुलियां हैं, 5 फिंगर हैं, तो क्या बोलोगे, देयर आर 5 फिंगर्स इन हैंड बोल सकते हो, हाथ, यहां पे पाम बोल सकते हो, हथेली को क्या बोलते हैं, पाम। तो देयर आर 5 फिंगर्स इन पाम, राइट। क्या बोलते हैं, हथेली को पाम बोलते हैं, या फिर आप हैंड का यूज भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम देयर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं आप हर एक के लिए बना सकते हो कि भाई हाथ है, देयर इज हैंड, राइट। आपको बोलना है पैर हैं, देयर आर 2 पैर्स,
या 2 legs, राइट आपको बोलना 2 हाथ हैं, देयर आर 2 हैंड्स, आपको बोलना एक सर है, देयर इज 1 हेड, आपको बोलना नोज है, देयर इज नोज, देयर आर आईज, देयर आर ईयर्स, देयर इज नेक। आप ऐसे करके सेंटेंसेस बना सकते हो, जो भी आपको दिख रहा है आप अपने बारे में बना सकते हो, आपके आसपास जो कुछ है उसका बना सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं देयर इज मोबाइल, देयर इज ट्राइपॉड, देयर इज ट्यूबलाइट, देयर इज चेयर, देयर इज व्हाइट बोर्ड, देयर इज टेडी, देयर इज कूलर, देयर इज लैपटॉप, देयर इज कंप्यूटर, देयर इज माइक, देयर इज ट्राइपॉड, देयर इज रिंग लाइट। ऐसे करके आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो, जो भी आपको दिख रहा है हर एक चीज का आप सेंटेंस बना सकते हो। वहां पे सिंपली आपको क्या लगाना है, देयर लगाना है और सेंटेंसेस को बनाना है। आई होप यहां तक देयर क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या करना है, देयर के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने। क्या बनाने हैं? देयर के नेगेटिव सेंटेंस बनाने। हमें बोलना है कुर्सी नहीं है, बॉटल में पानी नहीं है, घर में खाना नहीं है, या फिर किचन में खाना है नहीं है, मतलब खत्म हो गया, बाइक में पेट्रोल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, सिर में दिमाग नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है? यहां पे हम नॉट नहीं लगाएंगे। क्या नहीं करेंगे? नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? आप यहां पे देखोगे, आपको बनाना है स्ट्रक्चर, देयर प्लस इज या फिर आर लगाओगे। देन अब यहां पे आपको लगाना है नो। क्या लगाना है? नो। हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करोगे? बोले यहां पे हमने लगा दिया नो, प्लस आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, देन आपका आरपीएस। क्या लगाओगे? आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो देयर प्लस क्या लगाओगे? एज या फिर आर, प्लस नो, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आरपीएस। जैसे मैंने बोला मुंह में दांत नहीं है, तो क्या बोलोगे? देयर आर नो teeth in mouth। जेब में पैसे नहीं है। आप लोग को बोलना है किसी से, भाई क्या जेब में तो पैसे नहीं है, क्यों मांग रहे हो? तो देयर इज नो मनी इन द पॉकेट। क्या बोलना है? यू हैव टू से दैट देयर इज नो मनी इन पॉकेट। दैट मीन जेब में पैसे नहीं है, किचन में खाना नहीं है, वहां मत जाओ। तो क्या बोलना है? यू हैव टू से दैट देयर इज नो फूड। क्या बोलोगे? देयर इज नो फूड इन किचन। किचन में खाना नहीं है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? मोबाइल में बैलेंस नहीं है कॉल करने के लिए। तो क्या बोलोगे? यू विल से दैट देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल। मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, या अकाउंट में पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी इन अकाउंट। क्या बोलोगे? देयर इज नो मनी इन अकाउंट। घर पर कोई नहीं है, तो क्या बोलोगे? देयर इज नो वन एट होम। क्या बोलना है? देयर इज नो वन एट होम। दैट मीन घर पर कोई नहीं है, वहां मत जाओ। तो ऐसे करके हम जो देयर के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाते हैं। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आप बोल सकते हो यार कि मार्केट में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द मार्केट, राइट। स्कूल में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द स्कूल, राइट। पेट में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन टमी। क्या बोलना है? देयर इज नथिंग इन टमी, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से तड़प रहा हूं, राइट। पेट में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। ऐसा भी बोल सकते हो यार, देयर इज नथिंग इन द टमी। इज इट क्लियर? देयर इज नथिंग इन योर माइंड, आपके दिमाग में कुछ नहीं है। आप ऐसे यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो, दैट मीन आप देयर का यूज करके। इज इट क्लियर? अब बात आती है सर इसके इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। अभी इसके हम पास्ट और फ्यूचर फॉर्म को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको कंसिडर मत करना, ये फ्यूचर में नहीं बनाए, अभी सिर्फ हमने प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। इसी का इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, दैट मीन प्रश्न कैसे पूछना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो इज या फिर आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। क्या लगाना है? आरपीएस। इन द लास्ट आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या घर पर कोई है? क्या घर पर कोई है? तो क्या बोलोगे? इज देयर
इज देयर समवन एट होम, क्या जेब में पैसे हैं? आपको किसी से पूछना भाई क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो इज देयर मनी इन योर पॉकेट, क्या बोलना है? इज देयर मनी, इज देयर मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पॉकेट में पैसे हैं? दैट मीन आपके जेब में पैसे हैं। ऐसे करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपको बोलना है क्या कुर्सी है, क्या पंखा है, क्या टेबल है, क्या मकान है, क्या कपड़े हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। आपके पास क्लॉथ्स हैं तो क्या बोलोगे? आर देयर क्लॉथ्स इन योर हाउस, क्या आपके घर में कपड़े हैं? क्या बोलोगे? आर देयर क्लॉथ्स इन योर हाउस, क्या आपके घर में कपड़े हैं? क्या आपकी बाइक में पेट्रोल है? तो इज देयर पेट्रोल इन योर बाइक, क्या आपके दिमाग में कोई विचार है? इज देयर एनी थॉट इन योर माइंड, ठीक है। इज देयर कार इन पार्किंग, क्या पार्किंग में कार है? इज देयर कार इन पार्किंग, या फिर इन दी पार्किंग आप लगा सकते हो। इस तरह से हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहां तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो साथ ही साथ आप क्या करते जाएं, एक सेंटेंस आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। वो सेंटेंस है आपको बोलना है घर में पैसे हैं, क्या बोलना है? घर में पैसे हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वहां लैपटॉप है, राइट। पहला घर में पैसे हैं, दूसरा वहां लैपटॉप है। इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है? आप हेल्पिंग वर्ब इज और आर लगाओ, प्लस आपको लगाना है देयर, देन आप लगाओगे नो, प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, देन आरपीएम, दैट मीन आरपीएस, और लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन। अब मैं आपसे बोलूं क्या घर में पैसे नहीं हैं? क्या नहीं है? क्या घर में पैसे नहीं है? तो यू विल से दैट इज देयर नो मनी इन हाउस और इन होम, घर में क्या घर में पैसे नहीं है? क्या कुर्सी नहीं है? तो इज देयर नो चेयर, क्या बोलोगे? इज देयर नो चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या टीवी नहीं है? इज देयर, क्या बोलोगे? इज देयर नो टीवी। क्या घर में कूलर नहीं है? इज देयर नो कूलर। क्या घर में लाइट नहीं है? क्या गांव में लाइट नहीं है? इज देयर नो लाइट इन द विलेज। आपको बोलना है क्या गांव में लाइट नहीं है, तो क्या बोलोगे? इज देयर नो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लाइट बोल सकते हो। इज देयर नो लाइट इन विलेज, क्या गांव में लाइट नहीं है। इस तरह से हम देयर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं, हम इसके क्या कर सकते हैं, 6 फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आपको बताए हुए हैं। आप WH वर्ड के साथ भी सेंटेंस बना सकते हो कि गांव में लाइट क्यों है, वाई इज देयर इलेक्ट्रिसिटी इन दी विलेज, घर में पैसे क्यों हैं, वाई इज देयर मनी इन दी होम, बाइक में पेट्रोल कहाँ है, वेयर इज देयर पेट्रोल इन दी बाइक। दैट मीन आप डबल इंटरोगेटिव भी बना सकते हो, साथ ही साथ डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। अब एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात हमने यूज कर पड़ा है देयर, क्या करा हुआ है, देयर। तो देयर को हमने 2 तरीके से यूज करा है, राइट। कितने तरीके से यूज करा है, 2 तरीके से। पहला हमने करा है सब्जेक्ट रूप में, दूसरा यूज करा है ऑब्जेक्ट दैट मीन प्लेस के रूप में। सब्जेक्ट रूप में आपने बोला आसमान में तारे हैं, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, राइट। आपने बोला है जंगल में शेर है, देयर इज लायन इन द फॉरेस्ट। प्लेस के रूप में जहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे वहां जाओ, गो देयर, वहां बैठो, सिट देयर, वहां देखो, लुक एट देयर, तो हमने ऑब्जेक्ट रूप में यूज करा। फिर हमने देखा है टेंसेस को हमने 3 प्रकार से
पड़ा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में भी देयर का यूज करेंगे, पास्ट में भी करेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे। उसमें से हमने आज देखा है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इज और आर। इज का यूज हम और आर का यूज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट करते हैं। यदि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो एज लगाओगे, एक से अधिक की बात हो रही है तो आर लगाओगे। मैंने बोला तारे हैं, आसमान में तारे हैं, तो यदि एक तारा है, एक स्टार है तो एज लगाओगे, एक से अधिक हैं तो आर लगाओगे। तो उसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर में देयर प्लस एज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि देयर इज लायन, मतलब यहां पे सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि शेर है, देयर इज लायन। अब आरपीएस क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जंगल में, तो देयर इज लायन इन दी फॉरेस्ट। मोबाइल में बैलेंस है, देयर इज बैलेंस इन दी मोबाइल। हाथ में 5 अंगुलियां हैं, देयर आर 5 फिंगर्स, कहां पे, इन दी हैंड, वो हो जाएगा आरपीएस। इसी तरीके से जब हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं तो हमने क्या करा है, देयर के साथ में हम नॉट नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, देयर के साथ में हमने यूज करा है नो। क्या करा है, नो का यूज करा हुआ है। जैसे मैंने बोला मुंह में दांत नहीं है, देयर आर नो टीथ इन दी माउथ। एक चीज याद रखेंगे, कितने दांत हैं, एक दांत की बात हो रही क्या, तो हम एज लगाएंगे। एक से अधिक की बात हो रही ना कि मुंह में दांत नहीं है, तो आपने लगाया आर और आर के साथ हमने लगाया नो, नॉट नहीं लगाना है। तो देयर आर नो टीथ, कहां पे नहीं है, इन दी माउथ। ऐसे करके हमने नेगेटिव बनाए। इंटरोगेटिव में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, राइट, इज और आर प्लस आपने देयर लगाया, देन जो भी वस्तु की बात हो रही है ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। इज देयर समवन एट होम, क्या घर पर कोई है। उसी तरीके से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज देयर नो वन एट होम। ऐसे करके हमने 4 फॉर्म ऑफ दी सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, राइट, ताकि उनको भी इस कोर्स के बारे में पता चल सके, वो भी घर बैठे ही अंग्रेजी बोल पाएं, एकदम फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम देयर का पास्ट फॉर्म उसमें पढ़ेंगे कि वॉज वर्ब के साथ हमें देयर के कैसे बनाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू energy with new topic. Why?